Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the third part of future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक यस नो टाइप का और दूसरा WH टाइप का। यस नो टाइप और नंबर दो है WH टाइप। इसमें से पहला हम पढ़ेंगे यस नो टाइप का। इसमें हम यस नो टाइप का पढ़ेंगे। तो यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक बात ध्यान में रखिएगा। यस नो टाइप के सेंटेंस में कि जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं उनमें ये कहा जाता है कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है? किससे शुरू होता है? क्या शब्द से शुरू होता है? हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है? हिंदी वाक्य किससे शुरू होता है? क्या शब्द से शुरू होता है? और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कहा जाता है कि इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और इंग्लिश जो सेंटेंस होता है इंग्लिश सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। अब बात ये उठती है कि जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो इसमें एक चीज़ और है, वाक्य के अंत में वाक्य के
अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब बात ये उठती है कि जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा होगा क्या, हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और फिर होगा अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसी का जब हम निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा नॉट, फिर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, वो लगेगा विल बी या फिर शैल बी। अब बात ये उठती है कि आई और वी के साथ शैल बी लगता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी लगता है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी लगता है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब का हो गया। इसके बाद फिर देखिए तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा कैसे, नोट के रूप में देख लीजिए आप। नोट के रूप में जो आपको बताया जा रहा है तो इसमें एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम विल पहले लगाएंगे या शैल लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम बी लगाएंगे और तब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। और इसका निगेटिव अगर हम देखें तो पहले हम विल लगाएंगे या शैल, दोनों में से कोई एक, जो भी जैसा सब्जेक्ट होगा शैल लगाएंगे, विल या शैल। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम बी लगाएंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक, इस प्रकार से ये आपको जो है सेंटेंस जो है वो सॉल्व करना है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो एग्जाम्पल में क्या है, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा। दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा। क्या हम अपने खिलौनों क्या हम अपने खिलौनों के साथ नहीं खेल रहे होंगे। नहीं खेल रहे होंगे। उसके बाद एक सेंटेंस आपका है, क्या तुम मैदान में क्या तुम मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे। नहीं खेल रहे होगे। क्या तुम मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे। तो ये सेंटेंस आपको लिखे गए हैं। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, सेंटेंस सॉल्व करते समय फिर से हम एक बात देख रहे हैं, हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप के और दूसरा होता है WH टाइप का। अब इसमें जो है हमको पहले पढ़ना है यस नो टाइप का। यस नो टाइप के सेंटेंस में पहले हम एक बात जान लेते हैं कि जो यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हिंदी वाक्य, यस नो टाइप के जो हिंदी वाक्य होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यहां आप देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो लगेगा तो उसमें अगर स्ट्रक्चर में नहीं आया है तो इसलिए हम जो है उस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे,
पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप का जो है यस नो टाइप के निगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसे हम किससे लिखना शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बात ये उठती है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? तो हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगेगा, और आई और वी के साथ शैल भी लगता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल भी लगता है। और यहां जानते हैं कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लिखने से पहले हमको एक चीज ये देखना होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी है। उसमें जो है आपको ये देखना है कि जब हमको विल और बी और शैल बी, पिछले वीडियो में जब हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था तो वहां पर हमने कहा था कि ये जो बी है मेन तो विल और शैल हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत विल शैल आते हैं, और वही विल शैल जो है आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है और वहां वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब मॉडल एक्सिलरी वर्ब हो और चाहे वह जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, दोनों में ही विल और शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो इसलिए जो ये बीई है ये बीई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है और फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा, विल बी और शैल बी में विल और शैल अपने पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं और ये बीई जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है इसको बीई लेकर के इसे हेल्पिंग वर्ब बना दिया गया, विल बी और शैल बी इतना बड़ा, और उसके बाद साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी। यानी नियम जो है वो विल और शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ले रहे हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, जब हमको विल बी या शैल बी जब लिखना होगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम पहले विल या शैल लिखेंगे, जैसे यहाँ पर बताया गया है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो पूरा हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, केवल विल या शैल, यानी शैल या विल दोनों में से कोई एक लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद जो ये बीई है तो सब्जेक्ट के बाद बीई लिखेंगे, यानी इस सब्जेक्ट के बाद बीई लिखेंगे। विल या शैल यहाँ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीई यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से जब हम निगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल हम यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम नॉट लिखेंगे और नॉट लिखने के पश्चात ही हम जो है बीई यहाँ लगाएंगे। देखिए ये बीई है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी विल सब्जेक्ट बी, शैल सब्जेक्ट बी, यहाँ विल सब्जेक्ट नॉट बी और शैल सब्जेक्ट नॉट बी। अब एग्जाम्पल में आ जाइए, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या से शुरू हुआ है ये, और जब क्या से शुरू होता है तो वो इंट्रोगेटिव, भाई कब, कहाँ, क्यों, कैसे जब आता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और ये किससे शुरू हुआ है? क्या से, इसलिए ये यस नो टाइप का सेंटेंस है। अब इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ उस क्या शब्द से अगर कोई वाक्य शुरू हुआ है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? विल बी या शैल बी। अब आई और बी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी। तो यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है? वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही जो है वो आपके अदर सब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए विल बी लगाएंगे हम। तो यहाँ हम लिखेंगे विल, हमने विल लिख लिया, हमने क्या किया? विल लिख दिया, ये विल हो गया। अब हमने ये भी कहा है कि विल या शैल में से, विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे, तो हमने विल लिख दिया। अब हमको शैल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? ही। लेकिन विल लिखने के पश्चात हमने कहा था सब्जेक्ट लिखिएगा फिर बी लिखिएगा, तो हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद हम बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है? याद करने का, और याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, LEAR यन, लर्न, उसमें हम ING लगा देंगे, लर्निंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे? क्या याद कर रहा होगा? तो पाठ, और किसका पाठ? अपना पाठ। तो इसलिए जो है हिज लेसन। तो
यहाँ पर विल ही बी लर्निंग हिज लेसन, क्या वो अपना पाठ याद कर रहा होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अपना की अंग्रेजी कोई कंफर्म नहीं होती है कि क्या होगी। अपना की अंग्रेजी हिज भी हो सकती है, हर भी हो सकती है, योर भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, दियर भी हो सकता है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार से अपना की अंग्रेजी हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार से अपना की अंग्रेजी हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आ जाइए, तो क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा, तो रहा हूँगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। और ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ इसलिए ये यस नो टाइप का सेंटेंस है। और क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसे हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो वो हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। मैं है जो है, इस जो सब्जेक्ट है वो मैं है, मैं की अंग्रेजी आई होती है। और आई जो है वो आपके आई और बी के साथ क्या लगता है, सेल बी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सेल। और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे, तब उसके बाद हम जो है बी लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो हम लिखेंगे आई सेल आई, फिर हम लिखेंगे बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं भाई, तो ऐसी स्थिति में गोइंग टू। अब अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई विलेज। और उसके बाद फिर जो है कैसे जा रहे होंगे, तो पैदल, तो पैदल की अंग्रेजी क्या होती है, ऑन फूट, ऑन फूट। ऑन फूट। तो इस प्रकार से शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फूट, ये सेंटेंस आपको जो है दिया गया है। और यहाँ भी देखिए, तो अपना की अंग्रेजी जो होती है, अपना की अंग्रेजी ध्यान दीजिएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार से अपना की अंग्रेजी होगी। यहाँ देखिए ये, ठीक, अपना की अंग्रेजी कोई कंफर्म नहीं होता है, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार से अपना की अंग्रेजी होगी। यहाँ पर जो है वह सब्जेक्ट था इसलिए यानी ही था, तो अपना की अंग्रेजी जो है हिज हो गया। यहाँ आई है यानी मैं, तो अपना की अंग्रेजी क्या हो गई, माई हो गई। इसी प्रकार से जो है अपना की अंग्रेजी जो है वो उस सब्जेक्ट से संबंधित उसका पोसेसिव केस होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब क्या हम अपने खिलौनों के साथ नहीं खेल रहे होंगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में ये किससे शुरू हुआ है, क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो क्या शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे विल बी या शैल बी। अब यहाँ क्या आया है, तो इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हम की अंग्रेजी होती है वी, और वी के साथ आप क्या लगाते हैं, शैल बी, तो इसलिए हम लिखेंगे शैल। और उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, शैल के बाद हम क्या लगाएंगे भाई, देखिए शैल भी पूरा नहीं लिखेंगे, शैल लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। और उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, तो नॉट लगाए, नहीं के लिए नॉट लगा दिए। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमने यही कहा है कि शैल बी या विल बी होता तो है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हम विल या शैल को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, और वो देखिए फिर उसके बाद बी लिखते हैं हम, यानी इस नॉट के बाद बी लिखेंगे हम। तो यहाँ हम बी लिखेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। वर्ब में इस क्रिया क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, खेलने का, खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, उसमें हम क्या लगा देंगे, ING, प्लेइंग। और उसके बाद फिर जो है, अब प्लेइंग कह रहे हैं हम अपने खिलौनों के साथ नहीं खेल रहे होंगे, तो प्लेइंग हो गया। अब उसके बाद फिर साथ की अंग्रेजी जो है हो जाएगी विथ, और उसके बाद फिर किसके साथ खेल रहे होंगे, तो खिलौनों की अंग्रेजी क्या हो गई, टॉयज। और किसके खिलौने, अपने खिलौने, अपने की अंग्रेजी हो जाएगी
आवर ट्वाइस। ठीक, तो यहाँ शैल वी नॉट बी प्लेइंग विथ आवर ट्वाइस, क्या हम अपने खिलौनों के साथ नहीं खेल रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको आवर आया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एकदम से कंफर्म जान लीजिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जैसा होगा उसी अनुसार से अपना की अंग्रेजी आती है। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, जिस प्रकार से सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से अपना की अंग्रेजी आती है। हमारे पास सब्जेक्ट वी है, इसलिए अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आवर हो जाएगी। इसके बाद जो है अब एक सेंटेंस और है, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कहा गया, क्या तुम मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे, रहे होगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये आपका जो है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यस नो टाइप के सेंटेंस। और यस नो टाइप के सेंटेंस वो क्या शब्द से शुरू होते हैं, और इस क्या शब्द की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, बल्कि इसे हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास क्या है, विल बी और शैल भी है। हालांकि ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट हमारा जैसा होगा वैसे विल भी लगाएंगे या शैल भी लगाएंगे। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, तुम की अंग्रेजी होती है यू। और यू जो है वो इसमें नहीं आ रहा है, इस अदर सब्जेक्ट में आ रहा है। तो यू अदर सब्जेक्ट में आ रहा है, इसलिए इसके साथ विल भी लगाएंगे हम। तो यहां हम लिखेंगे विल, और उसके बाद फिर हम जो है क्या लगाएंगे, अच्छा पूरी सहायक क्रिया, पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, विल भी नहीं लिखेंगे, केवल विल लगाएंगे। और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है वो आपका है यू, सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। और उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। और फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमने विल लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट लिखा, फिर उसके बाद हम बीई लगाएंगे, क्योंकि हमने बीई छोड़ दिया था ना। तो विल या सेल में से कोई एक, सब्जेक्ट नॉट बी, यानी यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, फिर यहाँ बी लगाएंगे, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो यहाँ हमने बी लगा दिया, और उसके बाद फिर हमने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी है, वर्ब में इस क्रिया के मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, खेलने का, खेलने की अंग्रेजी क्या हो गई, प्ले। उसमें हम लगा देंगे आईएनजी, प्लेइंग। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, तो क्या से प्रश्न पूछने पर जो है हमें क्या मालूम चलेगा, तो क्या से प्रश्न पूछने पर भाई क्या खेल रहे थे, खेल रहे होंगे, तो फुटबॉल, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लेइंग फुटबॉल, ये फुटबॉल हो गया। और उसके बाद फिर जो है वर्ब जो है फुटबॉल लिख दिए, ऑब्जेक्ट लिखने के पश्चात फिर अदर्स में जो बचा है वो लिखेंगे। तो यहां मैदान में इन द फील्ड, इन द फील्ड। इस प्रकार से ये आपको सेंटेंस सॉल्व किया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या तुम मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे, तो विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ये आपको सेंटेंस जो है वो सॉल्व किया गया है। अब आपको ध्यान ये देना है, जो आपको सेंटेंस सॉल्व कराया गया है उसमें एक बार फिर से हम देख लेते हैं इस चीज को। हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो भी यस नो टाइप के सेंटेंस होते हैं और डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस, दो तरह के होते हैं। अब यस नो टाइप के और डब्ल्यू एच टाइप के, हम लोग पढ़ रहे हैं यस नो टाइप के सेंटेंस। अब यस नो टाइप के सेंटेंस में जो है हम क्या कहते हैं कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब बात यह है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसका निगेटिव देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब बात ये उठती है कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी या शैल बी लगेगा। आई और बी के साथ शैल बी, अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होता है। अब
ये भी ध्यान दीजिएगा, जब हम जो है स्ट्रक्चर के अनुसार से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो है एग्जाम्पल में सॉल्व करते समय हमको एक बात ध्यान देना है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी है। विल और शैल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और ये जो बी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पिछले वीडियो में निगेटिव सेंटेंस में हमने बताया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हमने बताया है कि विल और शैल अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पर ये बीई जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो आपके जो है क्या हो गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। हालांकि इससे यानी विल और शैल को और बी को मिला करके क्या बना दिए, हेल्पिंग वर्ब बना दिए। अब वो हेल्पिंग वर्ब जो है आपका क्या हो गया, यहाँ लगेगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, क्योंकि कंटीन्यूअस है भाई। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ही है सिर्फ, उसे बनाया गया है विल बी और शैल बी। विल है शैल है और विल है बिन शैल है बिन, लेकिन है सिर्फ विल और शैल ही। उसमें जो है हमने क्या किया, बीई लगा करके इसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बना दिया गया। तो एक तो विल और शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं और साथ में जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं और कंटिन्यूअस है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हो गया। तो हमको ये ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो विल या शैल लगाएंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही बात यहाँ कही गई है। विल या शैल फिर सब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंजी। विल या शैल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंजी। यानी कहने का मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम केवल विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर बी जो छूटा हुआ है वो यहाँ लिखेंगे बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंजी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही है कि हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हम विल या शैल लगाएंगे, विल या शैल यहाँ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के पश्चात तब हम बीई लिखेंगे यानी बी, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ये जो विल बी और शैल बी का नियम है। तो क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा? विल ही बी लर्निंग हिज लेसन? क्या मैं अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा? शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट? क्या हम अपने खिलौनों से के साथ नहीं खेल रहे होंगे? तो शैल वी नॉट बी प्लेइंग विथ आवर टॉयज? क्या तुम मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे? तो विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड? इस प्रकार से ये आपको जो है क्या किया गया है, सेंटेंस आपका सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया गया है, उसे पढ़ करके तब इसे पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ शुरू से आप पढ़िए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।